हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं मुख्तियार आपके अपने परिवार सुपर एग्ज़ाम स्टडी में फिर एक बार स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज जो क्लास होगी भारतीय इतिहास की, आज 9वीं क्लास होगी। जो पिछली क्लास में टॉपिक हुआ था खिलजी वंश, खिलजी वंश का जो अंत हुआ था वो सबसे लास्ट का पॉइंट था। अब नेक्स्ट पॉइंट होगा तुगलक वंश। तो साथियों, जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को ऑन कर लें, ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। ठीक है साथियों, चलें फिर करते हैं क्लास को स्टार्ट। तुगलक वंश। जो तुगलक वंश चलता है वो 1320 से लेकर 1351 तक तुगलक वंश चलता है। कौन सा? 1320 से लेकर 1414 तक चलता है तुगलक वंश। तो साथियों ध्यान देना कि तुगलक वंश जो स्टार्ट होता है वो 1320 से लेकर 1414 तक तुगलक वंश चलता है। इसमें सबसे ज़्यादा तो अहम रोल होगा वो गयासुद्दीन तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक, और तीसरा होगा फिरोज शाह तुगलक। तो इस तुगलक वंश में सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट इन्हीं 3 राजाओं का शासन पढ़ेंगे। बाकी औरों ने भी राज किया, लेकिन उनसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं बनते। तो साथियों फिर चलते हैं, करते हैं क्लास को शुरू। तो तुगलक वंश की जो स्थापना करी थी वो गयासुद्दीन तुगलक ने करी थी, और इसका जो शासन चला था वो 1320 से लेकर 1325 तक चला था। ठीक है साथियों, लेकिन मैं जो गयासुद्दीन तुगलक को जो अब आगे से नाम लूँगा वो इसका नाम लूँगा GST के नाम से। बात क्लियर? गयासुद्दीन तुगलक, तो GST के नाम से इसका नाम आगे लूँगा मैं। तो चलते हैं फिर। अब ध्यान देना, गयासुद्दीन ने इसकी स्थापना करी, जिसका शासन चला 1320 से लेकर 1325 तक। 1323 ईस्वी में एक तेलंगाना अभियान शुरू होता है, और उस तेलंगाना अभियान को समाप्त करने के लिए गयासुद्दीन तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक को भेजते हैं। किसको? मोहम्मद बिन तुगलक को। और इनका ही नाम जोना खां। कौन? जोना खां इनका मूल नाम था। बात क्लियर? मूल नाम मोहम्मद बिन तुगलक का जोना खां, जिसको हम पढ़ेंगे MBT के नाम से, मोहम्मद बिन तुगलक। जब ये 1323 ईस्वी में तेलंगाना अभियान को समाप्त करने जाते हैं, तो उस अभियान को वहाँ जाकर ये समाप्त करते हैं, और जोना खां उस अभियान को समाप्त करने के बाद तेलंगाना का नाम बदलकर उसी समय सुल्तानपुर रख देते हैं। बात क्लियर? सुल्तानपुर उसका नाम रख देते हैं। और ये वर्ष 2014 में भारत सरकार ने इस सुल्तानपुर का नाम बदलकर एक 29वें राज्य का गठन किया था, जो 2014 में इस सुल्तानपुर का नाम बदलकर तेलंगाना नाम रखा और नए राज्य का गठन किया। बात क्लियर? लेकिन गयासुद्दीन तुगलक ने
गयासुद्दीन तुगलक ने एक दिल्ली के बाहर तुगलकाबाद शहर भी बसाया था। तुगलकाबाद शहर भी बसाया था। बात क्लियर? लेकिन अगर बात करें निज़ामुद्दीन औलिया जिनकी दरगाह दिल्ली निज़ामुद्दीन में है, और ये निज़ामुद्दीन औलिया जो थे वो मोहम्मद बिन तुगलक के गुरु थे। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक के गुरु थे निज़ामुद्दीन औलिया। और ये निज़ामुद्दीन औलिया इनके गुरु थे, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक के जो पिता थे वो गयासुद्दीन तुगलक थे। और गयासुद्दीन तुगलक 1325 ईस्वी में बंगाल में एक बंगार खान नामक व्यक्ति ने एक विद्रोह शुरू किया। और वो विद्रोह जब शुरू किया था तो इस विद्रोह को स्वयं दबाने के लिए गयासुद्दीन तुगलक स्वयं बंगाल पहुँचे। और जब बंगाल जाकर ये विद्रोह समाप्त किया और इन्होंने बंगाल से निज़ामुद्दीन औलिया के पास एक पैगाम भेजा, और उस पैगाम में लिखा था निज़ामुद्दीन औलिया के लिए कि आपके पास जितनी भी संपत्ति है मेरे आने से पहले मेरे दरबार में अपनी संपत्ति जमा करा दो। इन्होंने गयासुद्दीन तुगलक ने कहा था निज़ामुद्दीन औलिया के लिए कि पैगाम में लिखकर भेजा था कि किसी भी पंडित या सूफी संत को पैसे की आवश्यकता नहीं होती, तो आपके पास जितनी भी संपत्ति है मेरे आने से पहले मेरे दरबार में जमा करा दो। तो उस समय निज़ामुद्दीन औलिया ने अपना पैगाम अपनी तरफ से लिखकर भेजा कि हुनोज दिल्ली दूरस्थ कि दिल्ली अभी दूर है, दिल्ली अभी दूर है, इन्होंने ये कहा। और जब इन्होंने ये कहा था कि दिल्ली अभी दूर है, तो उसी समय मोहम्मद बिन तुगलक से कहा था कि आपको मैं दिल्ली की आम जनता से कहकर दिल्ली का शासक बना दूंगा, आप अपने पिताजी को मार दीजिए। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने कहा था कि मैं अपने पिता को जीते जी कैसे मार सकता हूँ। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने जब ये कहा था तो निज़ामुद्दीन औलिया ने कहा था अगर आप अपने पिताजी को मार दोगे तो मैं आपको दिल्ली की जनता से कहकर आपको दिल्ली का शासक नियुक्त कर दूंगा। तो इसी बात को लेकर मोहम्मद बिन तुगलक एक लकड़ी का महल बनाते हैं, जिसमें वो कहते हैं अपने पिताजी से कि आप जितने भी आप अपने दरबार में बाद में ठहरना, पहले मैं आपके लिए एक महल तैयार करा रहा हूँ, उस महल में आकर ठहरना। आपने सभी ने नोट कर लिया होगा, जिसको स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट ले। चलें फिर आगे।
तो मोहम्मद बिन तुगलक ने एक दिल्ली के पास अफ़गानपुर में लकड़ी का महल तैयार कराया और अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, आप इतने हाथी जीत कर लेकर रहे हो, तो मैंने आज तक अभी हाथी नहीं देखे, तो इसलिए मैं दरबार में आने से पहले आपका स्वागत करना चाहता हूँ और हाथी भी देखना चाहता हूँ। तो गयासुद्दीन तुगलक ने कहा था कि आप दरबार में ही देख लेना, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक ने कहा नहीं, कि आपको दिल्ली आने से पहले मैं आपको देखना चाहता हूं और आप जितने भी हाथी जीत कर लेकर आए हो उन सभी को देखना चाहता हूं। तो इसलिए दिल्ली के पास अफ़गानपुर में लकड़ी का महल तैयार कराया और उस महल में अपने पिता को ठहरने के लिए कहा। और जब उनके पिता लकड़ी के महल में ठहरते हैं तो लकड़ी के महल में दबने के कारण गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु 1325 में हो जाती है। तेरह सौ 1325 में उनकी मृत्यु हो जाती है। बात क्लियर? लेकिन अब इनकी 1325 में मृत्यु हो गई, तो अब अगले शासक कौन बनेंगे? गयासुद्दीन मोहम्मद बिन तुगलक। लेकिन बात करें कि मोहम्मद बिन तुगलक जो थे, इन्होंने अपने पिताजी को मारा, लेकिन मारने से पहले अगर बात करते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक ने गयासुद्दीन तुगलक ने कौन कौन से कार्य कराए थे। अब 1325 से दिल्ली के अगले शासक बनेंगे मोहम्मद बिन तुगलक, और वो शासन करेंगे 1325 से लेकर 1351 तक। लेकिन उससे पहले हम गयासुद्दीन तुगलक के कार्य देखते हैं कि गयासुद्दीन तुगलक ने कौन कौन से कार्य कराए। गयासुद्दीन तुगलक ने कौन कौन से कार्य कराए, तो लिखना साथियों कि तीव्र गति से डाक व्यवस्था का प्रारंभ करा। तीव्र व्यवस्था से डाक का प्रारंभ किया। दूसरा पॉइंट इन्होंने कहा था, जो भी ये शासक थे तो दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक जिन्होंने नहरें बनवाई थी। दिल्ली सल्तनत का पहला शासक जिन्होंने नहरें खुदवाई या नहरें बनवाई। बात क्लियर? अगला पॉइंट इनका ये है कि जितने भी अलाउद्दीन खिलजी ने कर लगाए थे तो उन सभी करों को समाप्त किया, सिर्फ एक कर को छोड़कर, जो कर था लगान का। कौन सा? लगान। लगान के अलावा
लगान के अलावा सभी करों को की समाप्ति। अगला पॉइंट, अलाउद्दीन द्वारा ख़त्म किए गए ग्राम प्रशासन अलाउद्दीन द्वारा ख़त्म किए गए ग्राम प्रशासन को पुनः जीवित किया। अगला पॉइंट, पुरानी सड़कों की मरम्मत तथा नवीन पुलों के पुरानी सड़कों की मरम्मत तथा नए सड़कों का निर्माण कराया। पुरानी सड़कों की मरम्मत तथा नई सड़कों का निर्माण कराया। अगला पॉइंट, अकाल संहिता का निर्माण। बता लिया होगा सभी ने। फिर चलें इससे आगे लिखें। और इनका निज़ामुद्दीन औलिया के साथ विवाद भी था। क्या? निज़ामुद्दीन औलिया के साथ विवाद। अगला पॉइंट, औलिया ने खुसरो खां के साथ 5 लाख टका का कर्ज लिया था। 5 लाख टका का कर्ज लिया था। ठीक है साथियों। और इनका 9वां पॉइंट था, वो मैंने लिखवा दिया कि गयासुद्दीन तुगलक ने बंगाल से पैगाम भिजवाया था कि मेरे आने से पहले मेरी अपनी संपत्ति मेरे दरबार में जमा करा दीजिए। ठीक है, तो उतार लिया होगा सभी ने। चलें फिर इससे आगे। अगले सुल्तान बनते हैं कौन? गयासुद्दीन मोहम्मद बिन तुगलक। अगले सुल्तान बनते हैं मोहम्मद बिन तुगलक। अगले सुल्तान बनते हैं मोहम्मद बिन तुगलक। 1325 से लेकर 1351। ठीक है, तो फिर इसको पढ़ेंगे फिर अगली क्लास में, क्योंकि टाइम भी ज़्यादा हो रहा है। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में। और नेक्स्ट पॉइंट होगा मोहम्मद बिन तुगलक, और उसके बाद भी अगले शासक बनेंगे फिरोज शाह तुगलक। तो साथियों,
तो चलते हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।